रोमन रेंस का भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर हमला गया चूक। डीन एम्ब्रोस को डब्ल्यू वालों ने किया मेंशन, लीडा हुआ रिटर्न और जानेंगे क्या कुछ बड़ा आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इन द गॉसिप्स। HG गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी धांसू शो था। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों जो कुछ हमने अंत में देखा वो काफी शॉकिंग था। रही बात स्मैकडाउन की, तो स्मैकडाउन की क्या रेटिंग हम आज देंगे, इस सब को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। बात कर लेते हैं आज की तगड़ी स्मैकडाउन की तगड़ी शुरुआत की न्यूज के साथ। तो गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जिस तरीके से हुई थी वो काफी औसम थी। हमें देखने को मिली दोस्तों लास्ट वीक की हाईलाइट, जिसके अंदर जो सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के नए ओपोनेंट के तौर पर उभरते हुए नजर आते हैं और उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। इसके बाद दोस्तों शो ओपन होता है विद एंट्री ऑफ ऊसोस। ऊसोस रिंग के अंदर खड़े हुए हैं और ये चीज कह रहे हैं कि ओमाहा आज हम रिंग के अंदर खड़े हुए एज ए टैग टीम चैंपियंस। लास्ट वीक हमने द न्यू डे वालों को फेस किया और उन्हें हम रिस्पेक्ट देना चाहेंगे क्योंकि वो हर बार हमें लिमिट तक ले जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं होगा We are the ones। जिसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि ऊसोस कहते हैं कि आज नंबर कंटेंडरशिप का मैच होगा, जिसके बाद हमें देखने को मिलेगा रोमन एंड सेथ का कार्यक्रम। शायद उसमें रोमन रेंस को हमारी जरूरत ना पड़े, वो खुद एक दूसरे को संभाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों वो वहां बुलाते हैं उन सभी सुपरस्टार्स को जो कि एक फैटल 4-वे मैच का पार्ट थे। तो टैग टीम्स का फैटल 4-वे मैच हुआ दोस्तों नंबर 1 कंटेंडरशिप प्ले, जहां दोस्तों ऊसोस ने बुलाया है हमारे लोस लोथारियोस को और उसके बाद शैंकी जिंदर, वाइकिंग रेडर्स, मंसूर एंड सिजारो की टीम को। ये चारों रिंग के अंदर है, जहां ऊसोस ने माइक पकड़कर ये चीज कही कि सबसे पहले एक चीज हम तुम सारी टीम्स को बताना चाहेंगे, जिस पर उन्होंने सुपर किक जड़ी है वहां वाइकिंग रेडर्स एंड दोस्तों मंसूर को। बात की जाए इसके बाद क्या, तो यहां दोस्तों ऊसोस रिंग से बाहर निकली, मैच बिगिन हो गया। मैच की बात कर लेते हैं। मैच दोस्तों काफी मजेदार था। इसके अंदर दोस्तों जो चारों टीम्स थी काफी अच्छा परफॉर्म करी थी, काफी दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड जो मैच था इसके अंदर काफी तगड़े तगड़े मूव सेट्स के साथ साथ काफी ब्रूटल मूव सेट्स भी थे। रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट किस तरीके से आया कि गाइस हमें देखने को मिली चीज की वाइकिंग रेडर्स वालों ने रगड़ दिया वहां कारियो को और कर दी है कारियो पर डबल टीम 1 2 and 3। वाइकिंग रेडर्स ने पिन कर दिया लॉस लोथारियोस को, बाकी की टीम्स बाहर पड़ी हुई थी, अंदर वाइकिंग रेडर्स विजय प्राप्त कर गया। और मैच के बाद दोस्तों जैसे ही वो खड़े हुए वहां ऊसोस भी दोस्तों जो कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे उन्होंने अपने टाइटल हवा में लहराया और सेगमेंट हुआ खत्म, जिसका मतलब साफ है कि आगे जाके वाइकिंग रेडर्स वर्सेस ऊसोस होगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था सेमी ज़ेन की एंट्री। सेमी ज़ेन रैंप के ऊपर आ गए और सेमी ज़ेन दोस्तों फिर से बोल बच्चन कर रहे हैं। सेमी ज़ेन ये चीज कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी चालू है। लास्ट वीक जो कुछ हुआ अपने आप में षड्यंत्र की बू देता है। लास्ट वीक जो नॉक्सवाइल है वो घुस आया रिंग के अंदर, उसने मुझे बाहर निकाला, खुद को बड़ा स्टंट बात समझता है, मैं भी स्टंट कर सकता हूं उसके जैसे। जिसके बाद दोस्तों मैं चीज देख रहा हूँ कि सेमी ज़ेन वहां काट में बैठ के आ गए, उनके साथ 2 मुस्टंडे थे, स्टेज लगा रखा था दोस्तों और बीच में एक अलग सा रैंप था या फिर कह लीजिए दोस्तों एक बड़ी ढलान थी और उसके ऊपर से दोस्तों फेंकने वाले थे कार्ट समेत दोस्तों सेमी को। सेमी स्टंट करना चाहते थे भाई, लेकिन उन्होंने एन वक्त पर उन मुस्टंडों को रोक दिया। फिर रिंग के अंदर गए, हमें देखने को मिली चीज कि वहां आ जाते हैं शिंसुके नाकामुरा एंड बुक्स, जिन्होंने दोस्तों सेमी को खूब पीटा। वहां बुक्स ने उन्हें पावर स्लैम भी लगाया है बाहर पड़े हुए गद्दे के ऊपर। तो जॉनी नॉक्सवाइल की तरह दोस्तों स्टंट करना चाहते थे, उल्टा यहां पिल गए हैं। बात की जाए बात इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों शील्ड का मेंशन करना डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा। तो गाइस डब्ल्यू वालों ने आज शील्ड को मेंशन किया, जिसके अंदर हमें डीन एम्ब्रोस की भी कई झलकियां देखने को मिली। वो समा दिखाया गया जब दोस्तों सेथ रॉलिंस ने अपने ही भाइयों को धोखा दिया था, रोमन रेंस को धोखा दिया था और दिया था जॉन मॉक्सली उर्फ डीन एम्ब्रोस की पीठ के ऊपर शॉट। और उसके बाद ये चीज बताई जाती है आज मेन इवेंट में होगा सेथ एंड रोमन का फेस टू फेस। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों आलिया का डेब्यू। तो आलिया का दोस्तों सेकंड डेब्यू आप कह सकते हैं एज ए सिंगल कॉम्पिटिटर। आज वो हमें प्रॉपर डेब्यू करते हुए नजर आई है। क्या हुआ इसके अंदर वो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले तो नटालिया अपने रिकॉर्ड्स की बैकस्टेज बातें कर रही थी, कैसे वो
मोस्ट पीपीवी में मैचेस देने वाली महिला बनी है। और उसके बाद दोस्तों उनकी एंट्री भी होती है, नटालिया वर्सेस अलिया रखा गया था। उसमें दोस्तों नटालिया ने पहले उनके ऊपर धावा बोल दिया, गंदी पिटाई कर दी वहां अलिया की। लेकिन इसके बाद अलिया ने कहा कि मैच में लड़ने के लिए तैयार हूं, मैच को यहां ना रोका जाए। जैसे मैच शुरू हुआ वहां लगा रोल अप, सिर्फ 3 सेकंड में पिन हो गई नटालिया की, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया शॉर्टेस्ट मैच एवर का। और इस तरीके से आलिया ने अपना डेब्यू मैच जीता है। बात की जाए इसके बाद क्या होता, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखा है वो था दोस्तों लीटा का रिटर्न। तो लीटा का दोस्तों रिटर्न हुआ, इसके ठीक बाद लीटा स्मैकडाउन के अंदर एक लंबे अरसे के बाद सबसे पहले माइकल कोल रिंग के अंदर आते हैं। वो दोस्तों ये चीज कहते हैं कि अभी मैं रिंग के अंदर जिसे बुलाने वाला हूं, 4 बारी चैंप रही है वुमन और वो हॉल ऑफ फेमर भी है, जिस पर लीटा आती है। लीटा के नाम की चैन लगती है तगड़े वाली। लीटा रिंग के अंदर आई, जहां हमें क्या चीज देखने को मिली कि लीटा ने ये चीज कही है कि देखो मैं आज रिंग के अंदर हूं और कुछ समय पहले ट्रिश भी थी, अब मैं हूं। रॉयल रंबल इस बारी की काफी औसम होने जा रही है, जिसके अंदर वो बाकी की 29 ओपोनेंट्स को बाहर निकालेगी और जीतेगी और जाएगी मेन इवेंट में और फेस करेगी करंट चैंप को, जिस पर हमें देखने को मिली करंट चैंप की एंट्री, यानी कि शार्लेट फ्लेयर की एंट्री। शार्लेट फ्लेयर की एंट्री काफी कूल थी। रिंग के अंदर आई, ये चीज बोली कि देखो मैं तुम्हें कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छे तुम रॉयल रंबल में उतर रही हो, लेकिन तुमने ट्रिश को मेंशन किया। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी ट्रिश के सपने मैंने कुछ समय पहले ही खत्म किए, वो भी कुछ ऐसे ही बकेती कर रही थी, मैंने उसे हराया। रे बात तुम्हारी तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही होगा, तुम्हारा समय जा चुका है। इस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां थिंग्स काफी ज्यादा गर्म तब हो गई जब शार्लेट फ्लेयर ने कहा कि एट रॉयल रंबल मैं तुम्हें ह्यूमिलेट करूंगी। और उसके बाद दोस्तों लीटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। लीटा ने पहले तो उन्हें डराया और उसके बाद लगाया ट्विस्ट एंड फेट। शार्लेट फ्लेयर चारों खाने चित और वहां से लीटा निकल गई। तो लीटा की नाम की दोस्तों आज हमने चैंट सुनी और लीटा ने दोस्तों चैंट सुनवाई भी, शार्लेट की गंदी पिटाई भी की। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों शेमस वर्सेस रिकोशी। तो मैच काफी मजेदार था, ये कोई आम मैच नहीं था। इसके अंदर दोनों सुपरस्टार्स ने अपना 100% दिया। रिकोशी भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, लेकिन रिजल्ट आना था दोस्तों शेमस की विक्ट्री के साथ, वो आया। शेमस ने दोस्तों ब्रोक किक लगाया, तब जब रिकोशी ज्यादा उछल कूद कर रहे थे वहां ब्रोक किक लगे आउट ऑफ नोवेयर 1 2 3। शेमस ने क्लासिक विक्ट्री प्राप्त की। बात की जाए इसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिला ये चीज कि नायोमी जो है सोनिया से लड़ने आ चुकी है, क्योंकि सोनिया ने कहा था कि जब तक मैंने कोट पहन रखा है तब तक तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती हो, क्योंकि मैं अथॉरिटी फिगर हूं। वहां दोस्तों उन्होंने कोट उतारा ही था कि नायोमी आ गई। एडम पेयर्स ने रोका, नायोमी ने कहा मेरे साथ काफी गलत की। एडम पेयर्स ने कहा तुझे क्या चाहिए, नायोमी ने कहा शार्लेट के खिलाफ मैच चाहिए, जिस पर एडम ने कहा नेक्स्ट वीक होगा नंबर 1 कंटेंडरशिप का और उसमें तू फेस करेगी शार्लेट फ्लेयर को। तो मतलब साफ है दोस्तों नायोमी को मैच मिल चुका है, जो उन्हें चाहिए था मिल चुका है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था हमारे कोफी किंगस्टन का। कोफी किंगस्टन रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों उन्होंने रॉयल नोटिस पढ़ा जो कि हमारे किंग वुड्स ने लिखा था। वही चीज बोले हैं, यानी कि कोफी ये चीज बोले कि वुड्स कह रहे हैं कि वो अब इंजर्ड हो चुके हैं और शायद से रॉयल रंबल का पार्ट ना हो, जिस पर ऑडियंस काफी ज्यादा वहां अपना दुख व्यक्त करती है। इसके बाद जो कोफी वो बड़ा पाइप बॉम्ब गिराते हैं। कोफी किंगस्टन कहते हैं कि जो हमारे किंग है वो ये चीज कह रहे हैं कि मेरी बजाय उतरे तू, यानी कि कोफी किंगस्टन, और इसलिए मैं जो कि इनका सेनापति हूं वो कंफर्म होता है इस बार की रॉयल रंबल के लिए। सब जानते हैं कोफी किंगस्टन कितने बड़े सुपरस्टार है, जब भी बात लगती है रॉयल रंबल की तो ऑडियंस ने दोस्तों उनके नाम की चैन लगाई। फिर हमें देखने को मिले वहां हैप्पी कॉबिन एंड मॉस, जिन्होंने काफी ज्यादा बेइज्जती की है वहां कोफी एंड जेवियर की, उन्हें पूप डे बताया, जिस पर जो कोफी है वो उल्टा ये चीज कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे मुंह पर हगूंगा, जिस पर हमें देखने को मिलता है मैडकैप मॉस वर्सेस कोफी किंगस्टन। मैच के अंदर दोस्तों हुआ उल्टा, मैडकैप मॉस ने दोस्तों वहां कॉट कर दिया उड़ते हुए कॉफी को और लगा दी उन्हें अपनी फिनिशर 1 2 3। मॉस की यहां जीत हुई। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, और क्या ही मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रखा हुआ था, रोमन रेंस एंड सेथ का तगड़े वाला फेस ऑफ। यहां दोस्तों बात की जाए क्या हुआ इसके अंदर, सबसे पहले तो दोस्तों हमें सेथ रिंग के अंदर दिखाई दिए, फिर रोमन की तगड़े वाली एंट्री हुई। रोमन अकेले आ रखे थे, काफी समय बाद ऐसा हुआ। वहां गाइस हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि सबसे पहले तो रोमन ये चीज कहते हैं उमाहा
एक्नॉलेज मी, जिस पर जनता रोमन रेंस के नाम की चैट लगाती है। हमें क्या चीज देखने को मिलती है। इसके बाद सेथ रॉलिंस अपना हाथ बढ़ाते हैं, द शील्ड के जैसे वो चीज कहते हैं कि चलो वो थिंक करते हैं जो कि पहले क्या करते थे। रोमन कहते हैं दैट्स बीनीथ मी, यानी कि शील्ड अब मुझसे नीचे हो चुकी है। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं तेरा ओपोनेंट हूं रॉयल रंबल में और वहां मैं तख्ता पलट करूंगा, जिस पर रोमन कहते हैं इस क्लाउन को किसने मेरे साथ भेज दिया। थिंग्स आगे और भी ज्यादा खराब होगी जब सेथ रॉलिंस ने कहा कि तुझे हमेशा से जरूरत पड़ी है एक साथ की, तेने हमेशा से साथ लिया और तू कुछ ऐसे ही आगे बढ़ा है, तू अपने दम पर कभी नहीं बना और जितने भी हमारे मैचेस रहे खासकर टाइटल मैचेस उसमें तू हारा है हमेशा और शायद इसी बात से तू पिस्ड ऑफ था। इस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, रोमन रेंस कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं जानता अथॉरिटी ने तुझ में क्या देखा, लेकिन तुझ जैसे क्लाउन को मेरे सामने फेंका है और तेरे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। जिस पर हमें सेथ रॉलिंस से कहते हुए नजर आते हैं कि जब शील्ड थी तब भी तुझे सपोर्ट की जरूरत थी, शील्ड के साथ तू सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ था उसके बाद तेने ब्लड लाइन का साथ ले लिया, तुझे हमेशा से साथ की जरूरत पड़ी है। देख मैंने तुझे क्रिएट किया और मैं ही तेरा खात्मा करूंगा। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, रोमन रेंस कहते हैं कि देख यार तू बिल्कुल भी स्टार पावर नहीं रखता है, तू मेरे लेवल का नहीं है, थिंग्स अब पहले जैसी नहीं रहेगी है, अब मैं ट्राइबल चीफ बन चुका हूं। रही बात तेरी फैमिली में से किसी एक को चूज करने की जो कि बड़ा स्टार है, तो मैं चूज करता रेसलमेनिया में तेरी पत्नी को और उसे फेस करना ज्यादा पसंद करता। जिस पर दोस्तों सेथ को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ कर पाते हमें देखने को मिलती है ऊसोस की तरफ से एक अटैक जो कि पीछे से आया, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उन्हें डक कर दिया, फिर बाहर चल गए। जब बाहर ऊसोस आए तब वापस अंदर चल गए रोमन रेंस के फेस पर बिल्कुल, और फिर दोस्तों जैसे ही ऊसोस अंदर आए उन्होंने रिंग लीव कर दी तो सेथ रॉलिंस भगते हुए नजर आए, लेकिन सेथ रॉलिंस ने काफी स्मार्ट वर्क किया, वरना दोस्तों गंदे पील जो आते वहां सबसे पहले ऊसोस पीटते फिर रोमन रेंस पीटते। सेथ ने यहां अपने दिमाग का पूर्ण रूप से योग किया, या फिर कह लीजिए पूर्ण रूप से उन्होंने यूज किया है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों स्मैकडाउन तो हो गई खत्म, लेकिन हमें चीज पता चल गई है कि रॉयल रंबल में दोस्तों बहुत तगड़े वाली लड़ाई होने वाली इन दोनों के मध्य, क्योंकि थिंग्स अब काफी ज्यादा पर्सनल हो चुकी है। ओवरऑल बात की जाए स्मैकडाउन की, आज की स्मैकडाउन काफी मजेदार थी। इसमें दोस्तों जो कमी लगी वो ये कि ब्रॉक लेसनर पार्ट नहीं थे, ब्रॉक लेसनर आते तो दोस्तों सोने पे सुहागा हो जाता। इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 4.2 स्टार, आपके नहीं देंगे, मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।